प्लांटेशन चाहे आपका बैंगन का हो, मिर्च का हो, टमाटर का हो, प्याज का हो या फिर किसी और चीज़ का, हर एक प्लांटेशन में आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और अगर आपने उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा तो आपका नुकसान होता है या फिर आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपके फसल में डिसीज़ का डंपिंग जैसा आपको दिक्कत भी आता है। आपको ज़्यादा प्लांटेशन के बाद फिर से आपको गैप फिलिंग करने पड़ते हैं। तो ये सारी दिक्कतें आने की वजह आपकी स्ट्रैटेजी ना होना है। तो आप प्लांटेशन करने से पहले आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, चाहे आप पौधे नर्सरी से ला रहे हो या फिर घर पे ही बिना ट्रे के आप नर्सरी बनवाए हो, तो उनमें से आप जब प्लांटेशन करते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इसके बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों पहली बात ये है कि जिस खेत में आपका प्लांटेशन होने जा रहा है उसमें आगे यदि आपने बेसल डोज नहीं डलवाया है, अभी खादों के दाम भी इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि हमें बेसल डोज देने में भी एक डर का माहौल है। चाहे वो किसान छोटा हो या फिर बड़ा हो, छोटे किसान को दाम के वजह से यानी कि महंगे होने से डर लगता है, और बड़े किसान को वो दाम कम भी लगे तो उसका मुनाफा कम निकलेगा, इसका डर लगता है। तो सभी किसानों को ये बढ़े हुए दाम ये सताते हैं। तो ऐसे में अगर आप बेसल डोज आपके प्लांटेशन से पहले नहीं डलवा रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको कम से कम सुपर फॉस्फेट पाउडर फॉर्मुलेशन वाला आपके खेत में डाल देना है। जिससे क्या होगा, आपके फसल में अच्छी से नमी या हार्वेस्टिंग तक बनी रहेगी। और रही बात दूसरा, आपका पानी भी आपके फसलों में कम लगेगा और इससे आपको और भी ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम खाद में आपकी फसल अच्छी तरीके से निकल जाएगी। तो अच्छे से रूट डेवलपमेंट के लिए आपको पहला पॉइंट ये करना है कि जब आप खेत की तैयारी करते हो या फिर खेत तैयार होने के बाद प्लांटेशन से पहले आपको सुपर फॉस्फेट डाल लेना है। तो सुपर फॉस्फेट के कितने फ़ायदे हैं इसके ऊपर तो हमने एक वीडियो स्पेशली बना दिया है, आप चाहो तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो दोस्तों बात क्या होती है, जब आप अपने प्लांटेशन के लिए पौधे बाहर से लाते हो या फिर ट्रे में से लाते हो या फिर आपके खेत में ही आपने एक कोने में नर्सरी बनवाई हो, तो ऐसे सिचुएशन में प्लांटेशन से पहले आपको एक बात सावधानी बरतनी चाहिए कि देखो भाई, नर्सरी पे ही अगर आपका थ्रिप्स का या फिर डिसीज़ का अटैक होगा तो प्लांटेशन के बाद और भी ज़्यादा वो बढ़ने वाला होगा। क्योंकि नर्सरी में जब आप पौधे को निकालते हो और प्लांटेशन करते हो तो उस वक्त क्या होता है, उसके जड़ों को टूटने के कारण आपका पौधा और भी ज़्यादा वीक होता है और वो डिसीज़ हो गए, वो इंसेक्ट हो गए और भी ज़्यादा आपको परेशान करता है। अगर डिसीज़ ना भी हो और आपका इंसेक्ट ना भी हो तो वैसे सिचुएशन में भी आपको क्या करना चाहिए, कोई एक ऐसा वाला इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का कॉम्बिनेशन डालना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपको प्लांटेशन के बाद 10 दिनों तक स्प्रेइंग भी नहीं गया तो भी चल जाएगा, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखो भाई, नर्सरी में अगर प्लांटेशन के 1 दिन या फिर 2 दिन पहले अगर आप किसी कॉम्बिनेशन का स्प्रेइंग करते हो तो उससे आपका डबल फ़ायदा है, डबल टिबल फ़ायदा है। तो पहला फ़ायदा ये है कि देखो भाई, आपने प्लांटेशन के बाद अगर सोचा कि भाई मैं बाद में एक फंजीसाइड कॉम्बिनेशन का छिड़काव करूंगा तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। आपका 1-2 घंटा में जो आपका स्प्रेइंग जाएगा वो नर्सरी मतलब प्लांटेशन से पहले नर्सरी में 1-2 घंटा में ही आपका स्प्रेइंग हो जाएगा। वही आपको स्प्रेइंग अगर प्लांटेशन के बाद करना होगा तो 1 या 2 एकड़ में भी वो हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि आप नर्सरी में ही अगर छिड़काव करते हो तो अच्छी बात है। दूसरी बात है कि 10 दिनों तक आपको प्लांटेशन के बाद कोई भी स्प्रेइंग नहीं गया तो भी आपको कोई झिझकाने वाली बात नहीं होगी, आपके फसल में कोई नुकसान नहीं होगा। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि नर्सरी में प्लांटेशन से पहले 1-2 दिन पहले अगर आपने स्प्रेइंग कर दिया तो इसका फ़ायदा ये होगा कि भाई प्लांटेशन के बाद आपके जड़ टूटने के कारण उसको सेटल होने में वक्त लगता है। ऐसे में कुछ हेवी वाला कॉम्बिनेशन, कुछ गलत कॉम्बिनेशन का आया तो आपके फसल में और भी वीकनेस बढ़ सकता है। तो इससे में आपको एक कीटनाशक बुरशीनाशक अच्छे से लेना चाहिए। तो वो कौन सा वाला लेना है ये आज की खास बात में हम आपको बताने भी वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है, दिल से अच्छी लगती हो तो दिल से लाइक तो बनता है। और जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लो। और भाई सपोर्ट करना चाहते हो, दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो दिल से शेयर भी आप कर सकते हो। तो आज की खास बात बताने से पहले आपको एक तो नर्सरी में जो वाटर मैनेजमेंट कैसे रखना है इसके बारे में अभी एक बताता हूँ। बहुत सारे किसानों को पता है, फिर भी यहाँ पे आपके लिए एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो बात ऐसी है कि आप जब भी एक जो नर्सरी से ट्रे लाते हो तो उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है, पानी दिया उसको निकाल दिया, काम ख़त्म। मतलब उसमें कुछ पानी देने का झंझट नहीं, कब देना है कैसे देना है उसका कोई झंझट नहीं रहता है। लेकिन आपके खेत में ही नर्सरी हो, प्याज की हो, बैंगन की हो या फिर आपकी मिर्च की नर्सरी हो,
तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, 2 से 3 दिन पहले ही आपको पानी दे देना है आपकी फसल की। अगर आपके ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हद से ज़्यादा है तो आप यही पानी 4 से 5 दिन पहले भी दे सकते हो, जिससे वापसा कंडीशन में आपको पौधों को निकालना है ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। तो ये अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हो कि भाई आपका ट्रांसप्लांटेशन आपको किस दिन रखना है, और उस दिन से पहले आपको एक तैयारी कर लेनी चाहिए कि इस दिन मैं पानी दूंगा, इस दिन में आपका वापसा कंडीशन आ जाएगा और मेरी जड़ों का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये बात अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप अच्छे से प्लांटेशन भी आपकी फसल में कर सकते हो। और अभी हम चलते हैं खास बात की तरफ। तो आज की खास बात में हम आपको वो कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं जो आपको प्लांटेशन से पहले डाल देना है नर्सरी में ही। तो उससे क्या होगा, आपको 10 दिनों तक, प्लांटेशन के बाद 10 दिनों तक आपको कोई भी स्प्रे नहीं डाला तो आपकी फसल तंदुरुस्त रह जाएगी, कोई उसमें इंसेक्ट और डिसीज़ का अटैक नहीं होगा। दूसरी बात, आपको पूरे एरिया में स्प्रे मारने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम एरिया में आपका काम हो जाएगा। और रही बात, तीसरा फ़ायदा ये होगा कि कम से कम बजट में, यानी देखो भाई पूरे एकड़ में अगर स्प्रेइंग करवाने जाओगे तो 200 लीटर का खर्चा आ जाएगा, लेकिन नर्सरी में स्प्रेइंग करने जाओगे तो भाई 10 लीटर का भी पानी नहीं लगता है। तो इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको हो जाएगा। तो आपको एक नर्सरी में कौन से वाले आपको स्प्रे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में अभी हम बताते हैं। तो भाई आपको क्या लेना है, 200 लीटर पानी के लिए फॉस्फोरिक एसिड लेना है आपको 30 मिली, आपको लेना है स्कोर 100 मिली 200 लीटर पानी के लिए, और M45 लेना है 500 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए, और डेलीगेट लेना है आपको 100 मिली 200 लीटर पानी के लिए। तो ये 200 लीटर वाला पानी का अगर आप छिड़काव अपनी नर्सरी में करवाते हो तो ये आपको अब 10 दिनों तक अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन भी दिलवा देगा। और रही बात यही कॉम्बिनेशन अगर आप 20 लीटर पानी के लिए डालना चाहते हो तो भाई आपको फॉस्फोरिक एसिड लेना पड़ेगा 3 ml 20 लीटर पानी के लिए, स्कोर लेना पड़ेगा आपको 10 मिली 20 लीटर पानी के लिए, M45 लेना पड़ेगा आपको 50 ग्राम 20 लीटर पानी के लिए, और डेलीगेट लेना पड़ेगा आपको 10 ml 20 लीटर पानी के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप छिड़काव करते हो आपकी नर्सरी में तो आपको और भी अच्छी तरीके से रिजल्ट मिल जाएंगे। एक और आपको अगर मतलब प्लांटेशन के बाद पहला कॉम्बिनेशन कौन सा डालना है, ये अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन दूर कराने के लिए हमने एक और कॉम्बिनेशन बना दिया है। तो वो कॉम्बिनेशन जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके वो वाला कॉम्बिनेशन जान सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।